टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड इस कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस वीडियो में और देखते हैं क्या इस रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट की है या मिस। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट में 16% की ग्रोथ दिखाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और Q4 के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स में 20% की ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में 16% की ग्रोथ दिखाई देती है। इस कंपनी के मार्केट का एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल है। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी 6,257 करोड़ की और नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 465 करोड़ की। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में एक्सपेक्टेशन थी 6,257 करोड़ के और कंपनी ने डिक्लेयर किए सेल्स ऑफ 6,544 करोड़ के। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में मार्केट की एक्सपेक्टेशन बीट हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो एक्सपेक्टेशन थी 465 करोड़ की और कंपनी ने डिक्लेयर किए 517 करोड़ के नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में भी मार्केट का एक्सपेक्टेशन बीट होता दिखाई देता है। हम इस कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं 6 रुपीज़ के डिविडेंड पर शेयर पर और इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो 5:53 PM पर आया था। तो मार्केट क्लोज होने के बाद इसके रिजल्ट आए हैं। तो इसके एक्चुअल रिएक्शन जो है हमको कल ही पता चलेगा। हम इस कंपनी के शेयर के वॉल्यूम का डेटा देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा देखा जाए तो उसमें 55% जो है वो डिलीवरी में बाइंग हो रही है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के रिटर्न की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में पॉजिटिव रिटर्न है 7.35% के और लास्ट 6 मंथ में लगभग 6% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। लास्ट 3 मंथ में 7.15%, 1 मंथ में 12.42% और 1 वीक में लगभग 6% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 1,03,307 करोड़ का है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 226% के रिटर्न दिए हैं। करंटली इस कंपनी का जो शेयर है वो अपने 52 वीक के एक मीडियन रेंज के करीब पर ट्रेड होता दिखाई देता है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के सेल्स थे 10,457 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 21,778 करोड़ के इन 2025। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 1,044 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 1,470 करोड़ के इन 2025। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख सकते हैं कि बोथ इन सेल्स एंड इन प्रॉफिट इसमें ग्रोथ दिखाई देती है। हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 3 ईयर्स में 16%, 5 ईयर्स में 18 और 10 ईयर्स में 10% की ग्रोथ है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 7%, लास्ट 5 ईयर में 15% और 10 ईयर्स में 14% की ग्रोथ दिखाई देती है। हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा कंपेयर करके देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है नियर अबाउट 59% की। और FIIs की बात करें दोस्तों तो इनकी होल्डिंग स्लाइटली रिड्यूस हुई है फ्रॉम 24.9 टू 22.3% की। हम DIs की बात करें दोस्तों तो इनकी होल्डिंग इसमें बढ़ी है फ्रॉम 7.8% टू 12.6% की। और पब्लिक की बात करें दोस्तों तो पब्लिक की होल्डिंग इसमें स्लाइटली रिड्यूस होती दिखाई देती है। हम टेक्निकल चार्ट में देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली इस कंपनी का जो शेयर है वो बॉलिंजर बैंड के अपर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है। इसका मतलब है कि इसमें बाइंग हो रही है। ये टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो वीकली चार्ट के बेसिस पे है और करंटली इस कंपनी का जो शेयर है वो अपने 52 वीक हाई से लगभग 21% के डिस्काउंट पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम RSI इंडिकेटर की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ये है 54, जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल के करीब पर है। और हम MACD चार्ट में देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो शेयर है वो काफ़ी टाइम से एक बियरिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, बट लास्ट फ्यू वीक्स में हम देख सकते हैं कि इसकी जो MACD लाइन है उसने सिग्नल लाइन को डिसिसिवली ब्रेक करके एक पॉजिटिव मूव दिखाया है। तो हम ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि लार्ज कैप कंपनी है और हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट इसमें एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है। हम Q4 के रिजल्ट्स को कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि बोथ इन सेल्स एंड इन प्रॉफिट इस कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को एक बीट किया है। तो हम इसको एक गुड रिजल्ट कह सकते हैं और पॉसिबिलिटी है कि इसमें और एक पॉजिटिव मूव देखा जा सकता है। इसके रिजल्ट जो है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए थे, तो इसका एक्चुअल रिएक्शन हमको कल सुबह ही पता चलेगा। इस वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।